अलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूँ। अब किसी तरीके से हमें डॉलर्स चाहिए हैं पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को हल करने के लिए, एक मुस्तहकम और पायदार मईशत को आगे लेकर चलने के लिए। बात सारी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान से बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो वापस भी जा रही हैं। इससे पहले भी हमारी आपसे बात हुई, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टर्स को, वो किन चीज़ों में हो रहा है? देखिए, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि एक तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी नहीं है। ठीक है। मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होती पॉलिसी जिस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट आता है और जो हालात उसको फेस करने होते हैं। दूसरे, टैक्स रिजीम जो है रोज़ाना चेंज होती रहती है। लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है हमारी पॉलिसीज़ में। ठीक है, ज़रा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे ख्याल से एक बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जो है वो हुआ इस वक्त। जी, हमने ही रिलीज़ किया। आपने ही रिलीज़ किया, OICCI ने, और वो कहता है कि पाकिस्तान का जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है वो -14% पे है जी। और ये थोड़ा सा ऊपर आया है पिछले साल से, जो कि -18%। तो हम स्टिल डबल डिजिट में, वो भी माइनस के अंदर मौजूद है। वो देखें, खैर उसकी बात समझ में आती है कि जब इन्फ्लेशन चल रहा हो 26 और 27% पे और फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कंट्रोल हो, तो जो था पिछले साल, तो आई थिंक उस लिहाज से तो 18% जो पिछले साल हमारा आया था नवंबर में बिजनेस कॉन्फिडेंस नेगेटिव, वो तो समझ में आता है कि हालात बहुत मुश्किल थे। अब बेहतरी आई है और 4% ग्रोथ आई है इसमें। लेकिन जो इसमें अगर आपने गौर से देखा हो, हमने इसको कल ही रिलीज़ किया है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत डिप आई है। मतलब वो पहले -10 था, अब वो -15 हो गया, 50%, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। जो ग्रोथ, ये जो पॉजिटिविटी आई है वो आई है रिटेल और होलसेल ट्रेड में। जी, उसमें सबसे ज़्यादा, और थोड़ी सी सर्विस सेक्टर में। ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी बड़ी मार्जिनल ग्रोथ में देख रहा हूँ कि -31% से -15% पे आई है होलसेल और रिटेल की जो ग्रोथ है, और सर्विसेज सेक्टर की अगेन -18 से थोड़ा सा इंप्रूव होकर हम -14 पे आ गए। असवर साहब, अनफॉर्चुनेटली ऑल आर इन नेगेटिव एंड ऑल आर इन डबल डिजिट्स। देखिए, इसकी बेसिक रीज़न ये, मैं आपके पहले भी बात करता रहा हूँ कि हमारे यहाँ कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है। देयर इज़ नो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी टिल टुडे, डिस्पाइट द एग्जिस्टेंस ऑफ SIFC, BOI एंड मैनी अदर मिनिस्ट्रीज एंड ऑल। लास्ट 24 ईयर्स अगर हम देखें, जनरल मुशर्रफ का जब दौर शुरू हुआ और आज तक की तारीख में आपकी $48 बिलियन आपके पास आए FDI में, नेट इनफ्लो। तो पर एनम आपका जो है वो $2 बिलियन का बनता है। लास्ट ईयर आप 1.76 पे थे, उससे पहले आप 2.1 पे थे। इस साल आपका 11 महीने की जो FDI इनफ्लो है वो $1.56 बिलियन है। जैसे अलीम साहब ने बात की, जो कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज़ की या ओवरऑल जो टैक्सेशन का इशू है, और इस वक्त आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है, इंटरेस्ट रेट देख लें, एनर्जी कॉस्ट देख लें। हमें बेसिकली इस मुल्क के लिए एक 20-25 साल का प्लान बनाना होगा। उसके बगैर ये काम नहीं चलेगा। व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, वी आर डूइंग द फायर फाइटिंग, वी आर वर्किंग ऑन एडहॉकिज्म। और एडहॉकिज्म जो है ना, वो सबसे बड़ा मसला है हमारा। क्योंकि देखें, आप कोई एक छोटी सी यूरोपियन या अफ्रीकन कंट्री नहीं है, आप दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन, और ये नंबर आपका बढ़ता जा रहा है। तो जिस तरह आपकी एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लाइमेट, किसी चीज़ की पॉलिसी नहीं है, इसी तरह से आपकी ट्रेड की या इन्वेस्टमेंट की कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। जो आज की दुनिया में काम हो रहा है, अगर आप अपनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को देखें, आप फार ईस्ट में देखें, आसियान में देखें, मिडल ईस्ट देखें, अफ्रीका की कंट्रीज़ को देखें, जहाँ पे पिछले 8-10 साल में हम देखते हैं ग्रोथ हुई है, जहाँ पे चीज़ें बेहतर हुई हैं। कुछ कंट्रीज़ के हमसे ज़्यादा बुरे हालात थे, बट अब वो एक सस्टेनेबल मोड पर आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक इकोनॉमिक प्लान बनाया है, इन्वेस्टमेंट का एक प्लान है। तो सबसे पहले FDI से पहले आपका जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर होता है, आप उसको फैसिलिटेट करते हैं। अच्छा, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर आपका 2 किस्म का है। एक सर, वो है, मैं उसकी तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक ज़िमनी सवाल ये बनता है कि आपने कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, लेकिन एक दौर हमने वो भी देखा कि आपका 5 ईयर जो इकोनॉमिक प्लान था वो दूसरे ममालिक ने लिया और आज वो आपसे आ गए। तो बुनियादी फ़र्क क्या था उस वक्त आपके प्लानिंग कमीशन में, और आज वो अप्रोच क्यों नहीं है? उन्होंने प्लान को इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, मतलब थ्योरेटिकली हमने भी प्लान दिया, हमने रखा, लेकिन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब आप ये देखें ना, आप कुछ सुनते हैं, आपने कोई 5 साल में या 7 साल में कुछ सुना है कि प्लान के अगेंस्ट हमारी परफॉर्मेंस क्या रही है? ये
डिस्कस होता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आई थिंक मैं असफर साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि आप इस रीजन में देखें 2-3 कंट्रीज़ हैं जो आप वियतनाम को गौर से मॉनिटर करें। वियतनाम जो है कितना पीछे था, जंग के बाद आया, लेकिन वियतनाम अब वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारे इस रीजन में। इंडिया तो ने 1991 से चेंज किया। तो देखें वियतनाम को मैं क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। वियतनाम जो है वहाँ पे सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, वहाँ पे भी लीडरशिप चेंज होती है लेकिन पॉलिसी चेंज नहीं होती। इन्वेस्टर को जो उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है वो वही रहता है, इन्वेस्टर भागता नहीं है। आई मीन कंपनी लाइक सैमसंग, उसका जो है कोई 18 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। आप देखते हैं कि अब एप्पल ने जो है अपने वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, तो वो कॉन्फिडेंस है और बहुत नाइकी और ये दूसरी चीज़ें हैं। तो ये हम जो आपके सवाल का जवाब बेसिकली ये है कि हमें बहरहाल फैसला करना होगा कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर चाहिए तो उनका ख्याल करना होगा। इन्होंने जैसे एग्जिस्टिंग की बात की, आपने शायद पिछले हफ्ते अखबार में पढ़ा हो कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है इस वक्त वो है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको, पाकिस्तान टोबैको। उनको इतना इन्होंने परेशान किया हुआ है इस वक्त कि उनका ग्लोबल CEO रीजनल डायरेक्टर आया है और उसने आके यहाँ धमकी दी है कि अगर अब फर्दर आपने टैक्स बढ़ाया, इसलिए कि वो टैक्स बढ़ाने का कोई मकसद नहीं होता, टैक्स बढ़ाने से आप चोरी बढ़ा रहे होते हैं, बिकॉज आप इंसेंटिव बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है। तो उसने कहा कि मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा यहाँ से, और उन्होंने कुछ, तो ये मैं जानता हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट देना, पब्लिकली देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना बहुत एक्सट्रीम होता है सिचुएशन। ठीक है। तो